बेबे, आप इस तरह मुझे खींचकर यहाँ क्यों लेकर आई? देखो, घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो मेरी है नहीं। मैं तो सटाक से मुद्दे की बात पर आती हूँ। मुद्दे की बात? हाँ, आप मुझे ये बताओ कि आपकी ये नीति भोली है या बेवकूफ? क्योंकि मैं जो भी बात उसे बोलती हूँ ना, वो समझ ही नहीं पाती, करती ही नहीं है। वैसे आप मेरे को बताओ कि दुनिया की सारी औरतें मर गई थी जो इन्होंने परी को नीति के बच्चे की क्या कौन सी माँ बनाया, सुरसुरगेट माँ बनाया? ये तो हद हो गई है। अरे और तो और संजू को भी सबने मिलकर बेवकूफ बनाया हुआ है। हाँ, और ये गुरिंदर इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ मैं। बहुत चालाक लोमड़ी है, लेकिन देखो परी के सामने जब भी आएगी ना तो एकदम बकरी की तरह, भीगी बिल्ली की तरह आवाज भी नहीं निकलती है इसकी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेबे। हाँ, मुझे खुद बुरा लगता है नीति की ऐसी हालत देखकर। मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। परी का जादू जो चढ़कर बोल रहा है उसके सर पर, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे उतारूं ये जादू। थोड़ा गलत जरूर है, लेकिन एक तरीका है जो मैं जानती हूँ। सुखविंदर कभी कभी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सही रास्ते से पहले गलत रास्ता पहुंचा देता है। और जो मैं रास्ता बता रही हूँ, अगर नीति ने वो मान लिया ना, तो नीति और परी की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रास्ता सही हो या गलत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेबे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी नीति का पीछा उस मनहूस परी से छूट जाए। एकदम छूट जाएगा। अगर जैसा मैं कहूंगी वैसे नीति चलेगी तो एकदम छूट जाएगा। नीति का क्या, पूरे परिवार का पीछे छूट जाएगा उस चुड़ैल से। आप ऐसा क्या करने वाली हैं? मम्मी जी प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं रुकूंगी। एक मिनट परी। गुरप्रीत, ये बैग कहीं जा रही है तू? हाँ, वापस बरनाला जा रही है। इतनी जल्दी? मेरा यहाँ अंजल खत्म हो गया है सुखविंदर। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अभी बाकी है, इसलिए तुम रुको। हाँ, मेरी बेटी का अंजल तो इसी घर में लिखा है और मरते दम तक यहीं रहेगा। और आज जैसा तेरा अंजल खत्म हुआ है ना गुरप्रीत, वैसा ही हाल अब तेरी बेटी का भी होने वाला है। अब गुरप्रीत, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी जल्दी चली जाएगी। 2 मिनट आ मेरे नाल, तुझे कुछ बताना है। नहीं सुखविंदर, जो भी बोलना है ना यहीं पर बोल दो। मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगी। अरे यहाँ नहीं बता सकती ना, तू तो जानती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। आना मेरे साथ, आ। परी पुत्र, क्या होया पुत्र? तू इतनी परेशान क्यों है? गुरप्रीत बहन जी की बातों को लेकर परेशान है। जी ताई जी, मम्मी जी ना कल रात से घर छोड़ के जाने की जिद करके बैठी है। उन्होंने अपना बैग भी पैक कर लिया और वो नाश्ता करने बाहर भी नहीं आई। मैं क्या करूं? ताई जी, आप मम्मी जी से बात कीजिए ना, उन्हें कहिए कि कुछ दिन और रुक जाए, वो कहीं ना जाए प्लीज। पुत्र, तू इत्थे बैठ जा। देख पुत्र, मैं भी एक माँ हूं और एक माँ के दुख नू चंगी तरह समझ सकती हूँ। तुझे तो हमेशा मैंने दर्द में ही देखा है पुत्र, तो समझ सकती हूँ गुरप्रीत बहन जी पर क्या बीत रही होगी। एक माँ अपने बच्चे पर अन्याय नहीं सह सकती पुत्र। वो अकेले सब दर्द सह लेगी, लेकिन अपने बच्चे पर कभी आंच नहीं आने देगी। इसलिए तो एक माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है पुत्र। मैंने तो ताज्जुब हो रहा है, इतनी बड़ी गल हो गई और वो चुप कैसे हैं? तुझे याद है जब नीति और संजू की सच्चाई मैंने पता चली थी, मैंने संजू को कितना भला बुरा सुनाया था। पुत्र, तू नीति से चाहे कितना प्यार कर ले, अपने सारे हक उसके लिए छोड़ दे, लेकिन तेरी माँ तुझसे जितना प्यार करती है ना, उतना प्यार तू किसी से नहीं कर सकती। तो वो कैसे देख सकती है तेरे ऊपर अन्याय होते हुए? कैसे देख सकती है पुत्र कि उसकी प्यारी सी गुड़िया इतने तकलीफ और दर्द से गुजरे? हाँ, ना सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने नीति और संजू को कुछ नहीं कहा, चुपचाप यहाँ से जा रही है। इससे बढ़कर वो तेरे वास्ते और क्या कर सकती है पुत्र?
अगर उनकी जगह मैं होती या कोई और माँ होती ना, तो वो भी यही करती। और जैसे तुझे नीति के प्यार के आगे कोई नहीं समझा सकता ना, ऐसे एक माँ नु भी उसकी ममता के आगे कोई नहीं समझा सकता। बोलो, क्या बोलना है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि तू बरनाला जा रही है ना? है की गल हुई सुखविंदर? अभी अभी तो बताया ना तुझे कि बरनाला जा रही हूँ। तुम कुछ बताने वाली थी। हाँ, मैं कह रही थी कि वो जो बरनाला। सुखविंदर क्या बात है, जल्दी बताओ। जल्दी किस बात की है गुरप्रीत? तू बैठ ना, अपन बैठ के बात करते हैं। नहीं सुखविंदर, बैठने का टाइम नहीं है। जो भी बात है जल्दी से बता दो। हाँ, तो बात ये है कि पिंड में जो अपनी वो है ना शर्मिला, जानती है ना तू उसे? हाँ जानती हूँ। उसकी एक बेटी है। हाँ उसकी भी शादी हो गई, पता है तुझे? सुखविंदर, मैं भी उसी पिंड में रहती हूँ। किसके घर में शादी हो रही है, किसके घर में मातम हो रहा है, सब खबर होती है मुझे भी। और वैसे भी उस शादी में तुम भी थी। भूल गई? तुम मेरे साथ ही गई थी। अच्छा, मैं तेरे साथ गई थी? हाय रब्बा, क्या हो गया है मेरी याददाश्त को? मतलब सब कुछ भूलती जा रही हूँ मैं। मुझे लगता है गुरप्रीत, मुझे ना भूलने की बीमारी होती जा रही है। अगर ऐसी बात है ना सुखविंदर, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हें कुछ बताना है कि मैं जाऊं? तू जा गुरप्रीत, जा। क्या? तुम्हें कुछ बताना नहीं है? बताना तो था मुझे, बात तो कुछ और ही थी, लेकिन मैंने बताया ना कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, तो मैं भूल गई। जैसे मुझे याद आएगा ना, मैं तुझे फोन पे बता दूंगी, है ना? ठीक है, जो भी बात हो फोन कर देना। चलती। फोन तो उन्हें किया जाता है गुरप्रीत जिससे कोई रिश्ता होता है। जब परी और नीति में पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, तो मुझे कौन सा तुझसे रिश्ता निभाना है? नीति पुत्र, आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाली हूँ। गिफ्ट? हाँ, ऐसा गिफ्ट जो हर सास अपनी बहू को देती है। हाँ, और ये गिफ्ट हर बहू को अपनी सास से मिलता आया है। यानी कि हर सास अपनी बहू को विरासत के रूप में एक हार देती है। हम दोनों की सास ने भी हमें दिया था, और अब हमें वो अपनी बहुओं को देना है। प्रजाई जी की बहू तो घर छोड़कर चली गई है, और मोंटी की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं तो दे सकती हूँ ना पुत्र। मैं अब इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, तो इसलिए ये हार मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। इस घर में एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसे मेरी बच्ची की कोई फिक्र हो। जो हक परिणीत नु मिलना चाहिए सी, वो नीति को मिल रहा है। इस घर की बहू परिणीत है, नीति नहीं। लेकिन परिणीत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा दर्द सहकर भी चुप है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बैठिए भाई साहब। भाई साहब, तुसी इत्थे? प्रजाई जी, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। वो नीति को जो हार देना है ना, उसे पॉलिश करवाना है। अब आपको तो पता है ना कि हार कितना कीमती है। बाजार में ले जाने का जोखिम तो नहीं उठा सकते ना, कहीं खो गया तो। इसलिए परी ने इन्हें फोन किया था, तो इन्होंने कहा कि ये घर में ही वॉश कर देंगे उसे। बिल्कुल सही है। चंगा बहन जी, मैं चलती हूँ। अरे बहन जी, आप किथे जा रहे हो? बहन जी, मैं वापस बरनाला जा रही हूँ। बरनाला? पर क्यों? बहन जी, अभी तो आप आए हो, तो कुछ दिन आप परी के साथ हमारे साथ रहिए ना। बहन जी, परिणीत के साथ मैंने मन भर के सारी बातें कर ली। अब वापस जाने को मन कर रहा है। जब अगली बार आऊंगी ना, तो आप सब लोग के साथ बैठकर भी वक्त बिताऊंगी। पर अब मैं नहीं रुक सकती। ठीक है बहन जी, अगर आप जाना चाहते हो तो जबरदस्ती तो मैं आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, पर आइएगा जरूर दोबारा। हाँ जी बहन जी। परिपुत्र, वो जो हार मैंने कल दिखाया था ना नीति को देने के लिए, मेरी अलमारी से लेकर आ जा। जी।
हार से बढ़कर मुझे मेरा हक मिल गया इस घर में। मम्मी जी को अपनी सास से मिला हार मुझे मिलने वाला है। परी, काश तुझे पता होता, जबरदस्ती कोई किसी का हक नहीं छीन सकता। सबने मान ही लिया कि इस घर की असली बहू मैं हूँ, तू नहीं। बहू का हक तो नीति को मिल ही गया, फिर इस परी का इस घर में क्या काम? नागिन की तरह इस घर में कुंडली मारकर बैठ गई है। अब वक्त आ गया है परी को इस घर से हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंकने का। क्या हुआ? बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप ठीक हो ना बहन जी? हाँ जी बहन जी। इस घर को वारिस देगी मेरी बच्ची और बहू का हक मिलेगा नीति को। राजीव की पहली बीवी परिणीत है और बहू का मान सम्मान नीति को। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है बाबा जी। इस हार पर सिर्फ परिदा हक है। गुरिंदर क्यों उसके साथ नाइंसाफी कर रही है? और मेरी मजबूरी देखो, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। परी, मैंने माफ कर देना। मेरे घर में तेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब बहन जी बैठिए ना। नहीं कोई गल नहीं बहन जी। कमरे में तो हार नहीं है, आपने कहीं और रख दिया था क्या? कमरे में नहीं पुत्र, मैंने तो कहीं नहीं रखा। तूने ठीक से नहीं देखा होगा, वहीं पर रखा होगा। नहीं, मैंने ठीक से देखा है, पर मुझे हार कहीं नहीं मिला। पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? अलमारी में ही था हार। कल बहन जी ने ही तो निकाला था जब मैंने तुझे निकालने के लिए कहा था, है ना बहन जी? हाँ बहन जी, मैंने ही निकाल कर दिया था। अलमारी भी मैंने ही खोली थी। हाँ, याद है ना तुझे पुत्र? अरे वहीं रखा होगा। पैर थोड़े ना उसके जो कहीं चला जाएगा, उड़ थोड़े ना जाएगा पुत्र। जाकर देख अलमारी में। अरे इस कोने में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, जा। मैं ऑलरेडी पूरी अलमारी चेक कर चुकी हूँ, लेकिन हार वहाँ नहीं है। कैसे वहाँ नहीं है पुत्र? वहीं तो रखा था। ऐसे कैसे गायब हो सकता है? पता नहीं। वक्त आ गया है अपनी चाल चलने का। थोड़ा पानी क्या नहीं? हार कहाँ गया? अरे रे, सॉरी। ये वही हार तो नहीं है गुरिंदर जो तू ढूंढ रही है? देख भाई, हार का डब्बा है ना, देखने दो ना, चेक तो करने दो। ये हार मेरे बैग में कैसे आ? ये तो वही हार है जो मैं नीति को देने वाली थी। इसी की पॉलिश के लिए तो मैंने सुनार को यहाँ बुलाया था। बहन जी, यही हार तो मैं दिखा रही थी आपको कल रात। आपका मतलब क्या है? गुरप्रीत, एक बात बता, तेरे को इतनी जल्दी क्या थी जाने की? आपका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, मैं तो साफ साफ पूछ रही हूँ भाई, आपको यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या थी? आपका मतलब ये मैंने जानबूझकर? हाय रब्बा, भगवान मुझे पाप देंगे अगर मैं किसी पर भी ऐसा घिनौना इल्जाम लगाऊंगी तो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये हार तुमने चुराया है, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही थी? वो हम तू प्रेग्नेंट है और इतनी बड़ी बात तूने अपनी माँ से छुपाई? ये बच्चा राशिव और नीति का है। मम्मी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप नीति को इस बारे में कुछ मत बताना। मम्मी जी, उसे नहीं पता कि राजीव ही संजू है।
वो नहीं चाहती कि मैं और राजीव पहले से शादीशुदा थे। जिस सच से किसी का दिल दुखे उस सच को बताने का क्या फायदा है, आप बताइए मुझे। बहन जी बोलिए ना, ऐसा क्या काम आ गया था बरनाला में जो आपको इतनी जल्दी जाना था, बताइए। बहन जी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। एक मिनट, किस तरह के सवाल कर रहे हैं गुरप्रीत बहन जी से आप लोग? क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रही हैं, तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए ना भाई। चोर जो होता है ना। बेबे आप ये क्या बोल रहे हो? अरे परी, मैं इन्हें चोर नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ मुहावरा बता रही थी जरा। आपका मतलब है कि मैं कुछ गलत भी नहीं कहा इन्होंने। गुरिंदर, आपका मतलब है कि मैं? बहन जी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है बहन जी, बस वही कह रही हूँ जो सामने दिख रहा है। लेकिन बहन जी मैंने ये अब ये बोलेंगी ये सब इन्होंने किया ही नहीं है, पता नहीं किसने इनके बैग में ये हार डाल दिया, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे हार के पैर थोड़े ना है जो अपने आप चल चल के अंदर चले जाएगा, किसी न किसी ने तो डाला ही होगा ना तुम्हारे बैग में ये हार। अब इस हार के बारे में किसको पता था? एक तुम्हें पता था, एक परी को पता था और गुरिंदर को पता था। गुरिंदर तो डालेगी नहीं ना अपना हार तुम्हारे बैग में, फिर ये आया कैसे तुम्हारे बैग में हार? देख लिया परिणीत, तूने सुन लिया अपने कानों से कितनी इज्जत है तेरी इस घर में, और तो और उन्होंने आज तेरी माँ की इज्जत में उछाल दी। जिनकी सेवा में तो दिन भर लगी रहती है, जिनके लिए तूने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी, उन्होंने आज तेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और बेबे आप ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, बिना सोचे समझे मेरी मम्मी जी को कुछ भी बोल रहे हो आप। मेरी मम्मी जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, और वो ऐसा क्यों करेंगी? मामा जी की दया से हमारे पास सब कुछ है, बरनाला में हमारा भरा पूरा घर है, क्यों करेंगी वो ऐसा? बिल्कुल सही, परी बिल्कुल सही कह रही है बेबे। बरनाला में ना इनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, घर प्रॉपर्टी सब कुछ, तो क्यों चुराएंगे हार? हाँ बेटा ऐसी बात नहीं है, देख सब कुछ होते हुए भी ना कई लोग चोरी करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही चोरी करें, मजबूरी में वो किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए चोरी करते हैं, हालांकि उनके पास सब कुछ होता है। नहीं बेबे, ये एकदम झूठ है। मेरी मम्मी चोरी नहीं, वो ऐसे कभी नहीं कर सकती। ये क्या बोले जा रही हो आप? परी बिल्कुल सही कह रही है, गुरप्रीत बहन जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। रजाई जी मैं भी यही सोचती हूँ कि गुरप्रीत बहन जी ऐसा कर ही नहीं सकती, तभी तो सब इनसे पूछ रहे हैं क्यों किया इन्होंने ऐसा। मैंने कितना विश्वास किया था बहन जी आप पर, इतना विश्वास करके अपना समझ के मैंने ये हार दिखाया था, मुझे क्या पता था कि आपकी बुरी नजर है इस पर। गुरप्रीत ये क्या किया तूने? तेरे पास सब कुछ है पिंड में और किसी चीज की कमी नहीं है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? सुखविंदर, देख गुरप्रीत, नीति तेरी बेटी जैसी है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए था कि उसकी सास उसे ये खानदानी हार दे रही है। नीति को ऐसे दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक बात बता मुझे, जब गुरिंदर बहन जी ने तुझे वो हार दिखाया और नीति को देने की बात कही तो तू खुश तो थी ना? ये आप क्या सवाल पूछ रहे हो मम्मी जी से? आप अच्छे से जानते हो इन्होंने कभी मेरे और परी में फर्क नहीं किया है, हमेशा एक जैसे माना हम दोनों को, तो क्यों खुश नहीं होंगी वो? मम्मी जी आप बताओ, अगर मुझे मेरा खानदानी हार मिलेगा तो आप खुश नहीं होंगे क्या? नीति बेटा छोड़ ना ये सारी बातें, इन सब बातों के चक्रों में मेन बात तो रह गई है, वो ये कि ये हार यहाँ आया कैसे? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से मम्मी जी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। अगर मैंने मम्मी जी को मना नहीं किया होता
कुछ भी बोलने से तो मम्मी जी इनके सारे सवालों के जवाब दे देती, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम सह के भी मम्मी जी मेरी खातिर चुप है। बाबा जी प्लीज कुछ तो कीजिए, इस प्रॉब्लम से निकालिए मेरी मम्मी जी को। लोग सही कहते हैं, खामोशियों के भी बहुत राज होते हैं। अब इस खामोशी का क्या राज है? आप बताओ कि हार यहाँ पर आया कैसे? ये राज खोलो। अपने आप को बहुत बड़ी सत्यवादी समझती है ना दोनों माँ बेटी। सबको सही गलत का पाठ पढ़ाती है ना। अब पता चलेगा जब चोरी का इल्जाम लगेगा तेरे ऊपर। संजू को तो परी ने कई बार बचा लिया है, लेकिन तुझे कैसे बचाती है मैं भी देखती हूँ। तू और तेरी बेटी इस घर में तो क्या, इस शहर में नहीं रह पाओगे कभी। मैंने मम्मी जी को रोका है ना कुछ भी बोलने से, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी मम्मी जी पे लगने वाले सारे इल्जाम के जवाब दूं। बस कीजिए, बहुत हो गया। खबरदार जो किसी ने भी मेरी मम्मी जी पे कोई भी सवाल किया तो मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी पर, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती और उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो ये क्यों करेंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे? हैरानी तो मुझे भी है परी, गुरप्रीत का इस घर में आना और ये हार इस बैग में से निकलना। सुखविंदर, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता। ये हार मेरे बैग में कैसे आया मैं नहीं जानती हूँ। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो ये कैसे आया हार इस बैग में से? सब वही तो पूछ रहे हैं। और बुरा मत मानना गुरप्रीत, लेकिन ये पूछना तो बनता है ना, क्योंकि ये हार तेरे बैग में से ही निकला है। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैंने ये चोरी नहीं की है। मम्मी जी आपको, लेकिन मैं जान गई हूँ, ये एक बीमारी होती है जहाँ चोर को कुछ पता नहीं चलता पर जाने अनजाने वो चोरी कर लेता है। तो गुरप्रीत, ऐसी बीमारी तेरे को तो नहीं है? मुझे लगता है ऐसी बीमारी। देखिए, आप बड़ी है, इसके लिए आपका लिहाज कर रही। मैंने कोई चोरी नहीं की है और ना ही मुझे कोई बीमारी है। छोटी माँ आपको तो भरोसा है ना मम्मी जी पर? आखिर वो दोस्त है आपकी, आप दोनों तो दोस्त है ना। देख परी, अगर बात भरोसा करने की है तो मुझे मम्मी जी पर पूरा भरोसा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर बात दोस्त पर भरोसा करने की है तो ये धोखा हो सकता है। क्योंकि दोस्त कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन एक माँ नहीं। नीति, तू ये क्या बोल रही है? मम्मी जी और छोटी माँ, उनकी दोस्ती भी उतनी ही गहरी है जितनी हमारी दोस्ती है। पूरा बरनाला इनकी दोस्ती की मिसालें देता है, तू जानती है ना। मिसालें तो दुश्मनों की भी दी जाती है ना परी। और सब लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं मम्मी जी से कि ये हार उनके बैग में कैसे आया और वो इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हैं यहाँ से। तो सच बोलने में हर्जी क्या है? तू भी